नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं सुमन और सुमित की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहाँ से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाती हूँ। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने ज़माने की थी। मैं खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो आखिर अपने बेटे सुमित को कितने दिन तक मुझसे दूर रखेंगे। वो भी मुझसे मिलने के लिए तो बेचैन नहीं होंगे, क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल उसका भी करता है। मैं अकेली तो नहीं कि जो तड़प रही थी इस आग में। मैं यही सोचकर खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से भी कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं मुझसे मिलने की जल्दी है। इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा पारा गर्म होने लगा। मैंने अपनी सास से कहा कि आज भी मैं क्या आपके कमरे में ही सोऊंगी। मेरे सास ने फिर वही पुराने ज़माने की बातें लेकर बैठ गई थी। अरे अजीब बेशरम लड़की हो, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने पति के कमरे में जाने की, वो अभी शादी के दूसरे ही दिन। मेरी बातों को मेरी सास ने बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया था कि मेरा दिल ही उठ गया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा। क्या काम? मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। बेटी, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक तुम्हें सुबह उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भी भगवान की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें यह विधि करनी ही होगी और इससे पहले तुम अपने पति सुमित का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा बेटा सुमित भी पूजा पाठ से दूर भागता है, इसलिए उसको भी 7 दिन तक यह विधि पूरे विधान से करनी होगी, तभी वह भी तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरे बेटे को सुधारने का बस एक ही तरीका है, क्योंकि वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता है। तो 7 दिन तक इस विधि को तुम्हें और मेरे बेटे सुमित दोनों को इस विधि को पूरा करना होगा। इस तरह मेरा बेटा सुधर जाएगा और पूजा पाठ में और भगवान में विश्वास करने लगेगा। फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख लेना। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मुझे दिल में खुशी हुई थी कि सास का रवैया मेरे साथ अच्छा था। वो बस यह चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पाबंद बनाना चाहती थी। मुझे अपनी सास की इस सोच पर खुशी हुई थी। मैंने कहा ठीक है, मैं आज से ही यह विधि करना शुरू करूंगी। फिर उसी समय से मैं भगवान जी की पूजा पाठ में लग गई। मेरी लगन देखकर मेरे सास बहुत खुश होती और कहती कि तू बहुत ही अच्छी लड़की हो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे और मेरे बेटे सुमित के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। तब मैं अपनी सास को क्या बताती कि सुमित के लिए मेरी मोहब्बत तो उसी समय शुरू हो गई थी जब मैंने सुमित के साथ फेरे लिए थे। अभी एक ही दिन गुजरा था कि मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा पाठ करना पड़ेगा, और अभी तो तुमने एक ही बार सुबह की ही पूजा की थी, तो तुम अपने पति से नहीं मिल सकते हो। मैं उदास हो गई, लेकिन फिर मैं सोच ली चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए दिन में 5 बार भी पूजा कर सकती हूँ। इसी तरह अगला दिन भी गुजर गया। अगले दिन मैंने पूरी 4 टाइम पूजा की थी। सोने से पहले भगवान की पूजा करना रह गया था। मैं बहुत खुश थी कि चलो कम से कम आज मैं अपने पति से मिल सकूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि 7 दिन से पहले पति का चेहरा नहीं देखना, लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा करती हो तो सिर्फ पति को देखे बिना उससे मिल सकती हो। मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, पति की आवाज़ तो सुन सकती हूँ। अगर पति का चेहरा नहीं देख सकती
तो मैं कम से कम बातें तो कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी और इन्हीं हसीन ख्यालों में खोई हुई थी कि मेरी सास आई और कहने लगी कि सपनों में रहने की बजाय सबसे पहले रात वाली पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन की पूरी 5 पूजा नहीं कर लेती मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी। वह अपने हाथ में एक सफ़ेद कलर का दुपट्टा लेकर आई थी। कहने लगी कि इस दुपट्टे को अपने सर पर डाल लो, तभी पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है। कहा है कि रात को ऐसे सर पर डालकर ही पूजा करनी है। मैंने अपनी सास के हाथ से दुपट्टा ले लिया और सर पर डालकर भगवान जी की पूजा करने लगी। उस दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी जो मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस दुपट्टे को अपने सर पर डाला रखा था। लेकिन धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा, मेरे सारे हाथ पैर ढीले पड़ गए। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूँ या जगी हूँ। यहाँ तक कि जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मुझ में कोई भी ताजगी नहीं थी। अजीब सी थकावट थी जिसने मुझे घेर रखा था। मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। तबीयत भी भारी सी थी और सर में दर्द भी था। मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आ गई। यह लो बेटा, दूध पी लो। मेरी सास ने मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा कि तुम बहुत थक गई होगी, सारी रात पूजा पाठ जो की है। मैं बोली, नहीं माँ जी, मैंने कहाँ पूजा पाठ की। पूजा पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मुझे किसी वक्त मुझे नींद आ गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, ओहो बेटी, यह क्या कर दिया, अब तो मैं तुझे आज भी सुमित से नहीं मिला सकती। यह कहकर मेरी सास ने मेरे सर पर बाम गिरा दिया। तो क्या मैं अपनी पति से मिलने के लिए सारी जिंदगी ऐसे ही तरसती रहूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, मैंने कब कहा कि तुम सुमित से नहीं मिल सकती। बस आज की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से कर लेना, फिर तुम रात को सुमित से मिल सकती हो। मैंने अपनी सास से कहा, सुमित का दिल नहीं करता मुझसे मिलने के लिए। तो मेरी सास हंस पड़ी, अरे वह तो दिन रात मेरा दिमाग खाता है कि मुझे सुमन से मिलवा दो। लेकिन नहीं बेटी, जब तक तुम दोनों पूजा पाठ पूरा विधि विधान से नहीं कर लेते मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलवा सकती हूँ। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आज तो मेरा पूजा करने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैंने अपने पति को नहीं देखा था। पर फिर भी एक अजीब ही सिलसिला शुरू हो गया। मैं दिन में 4 बार पूजा करती, लेकिन रात की पूजा के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आती और कहती कि बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए फलाना चीज़ खाने को लाई हूँ, यह तुम खा लो। मैं वह चीज़ खा लेती और उसे खाते ही मुझे नींद आ जाती। मेरी सास कभी खजूर लेकर आती, तो कभी दूध की प्याली, तो कभी खीर, तो कभी शरबत। सास की लाई हुई चीज़ों को खाते ही मैं नींद के आगोश में चली जाती। फिर पूरी रात सोई रहती, ना जागी रहती। बस ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई है। मैं किसी को अपनी आगोश में महसूस करती थी। लेकिन एक रात मैंने सोच लिया कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगी। क्या फिर रात को मेरे पास कौन होता है और मेरी सास मुझे सुलाने वाली चीज़ें क्यों खिला देती हैं। रात होते ही जैसे ही मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। देखो दिन भर दिन कैसे कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी सास से बोली, नहीं माँ जी, आज जूस पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, आप इसे वापस ले जाएं। मैं रात वाली पूजा करने जाती हूँ, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते से मैं कोशिश कर रही थी कि रात वाली पूजा को पूरा कर लूँ, लेकिन इससे पहले ही मुझे नींद आ जाती थी। इसलिए आज मैंने सोच लिया था कि कुछ भी नहीं खाऊंगी और ना ही पीऊंगी और पूजा ज़रूर पूरी करूंगी। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी।
इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस कहानी के अगले भाग की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।